गाइस, मैं अपने दोस्तों के साथ प्रैंक शूट करने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को काफी मजा आने वाला है और आप लोगों को ये भी नहीं पता चलेगा कि प्रैंक किसके साथ शूट हो रहा है, बिकॉज पता ही चल जाएगा एंड के अंदर। मैं अपने दोस्तों को अच्छी तरह से समझा लेता हूँ कि किस तरह से हमें प्रैंक वीडियो शूट करना है, लेकिन प्रैंक वीडियोस का आइडिया उसी बंदे ने हमको दिया है, लेकिन हम उल्टा प्रैंक उसके ऊपर ही करने वाले। मेरे ख्याल से वो बंदा अभी अपने खेत में ही होगा, तो इसलिए हम उसके पास अभी फटाफट ही चलते हैं। हमें उसके खेतों में जाने से पहले इन झाड़ियों से गुजरना होगा जो कि मेरे सर के ऊपर ही लग रही है। तो भाई साहब, हमें लाइट भी नहीं दिख रही आगे सामने, क्योंकि मैंने अपने सर के ऊपर एक कैमरा लाइट दिखा रहा हूँ जो कि मैं अभी इस वीडियो शूट कर रहा हूँ जिससे। तो फाइनली गाइस, मैं उस बंदे के पास पहुंच ही जाता हूँ, लेकिन शायद ये क्या कर रहा है, मुझे लगता है ये एडिटिंग कर रहा है। मैं इस बंदे को किसी भी तरह का डाउट नहीं होने देने वाला। मैं इस बंदे को बता दूंगा कि मैं अभी ब्लॉगिंग शूट कर रहा हूँ। सो फाइनली दोस्तों, अभी मैं उस बंदे के पास चलता हूँ। पता नहीं ये क्या कर रहा है, वो एडिटिंग कर रहा है। और मैं इसे यही पूछने लगता हूँ कि अपने प्लान का क्या हुआ। ये बोलता है कि हाँ, अपना प्लान अभी हमें करना चाहिए। ये बंदा मुझे बताता है प्रैंक के वीडियो कैसे शूट करना है, तो बताता है कि मुझे एक गर्ल्स अकाउंट खोलना होगा इंस्टाग्राम पे, जिससे हम उसका प्रैंक वीडियो शूट कर सकेंगे। और हम इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेते हैं और चैटिंग भी चालू कर देते हैं, लेकिन इसे पता क्या है कि हम उसके साथ ही प्रैंक वीडियो शूट कर रहे हैं। और मैं उसके पास से उतर कर नीचे आ जाता हूँ अपने अर्जुन के पास। अर्जुन के फोन में हमें निकालना था उस लड़की की आईडी, यानी जो गर्ल्स आईडी हमने बनाई थी, उसी आईडी को हमें सर्च कर कर निकालना था। और सो फाइनली हम निकाल भी लेते हैं और उससे चैटिंग करना भी जारी रखते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसे ये प्रैंक वीडियोस के बारे में उसको ही पता ना चल जाए। और अब मैं और अर्जुन उस बंदे के साथ चैटिंग करना जारी रखते हैं जहाँ की जिसने गर्ल्स आईडी बनाई है। मैंने मेरे दोस्त अर्जुन को काफी अच्छी तरह से समझा चुका हूँ कि हमें किस तरह का प्लान बनाना है, लेकिन ये इतने ज्यादा चैटिंग पे भिड़ गए कि एक दूसरे को मालूम ही नहीं पड़ने दे रहे। जब वो बंदा हमारे पास आता है तो हम हेलो हाई की चैटिंग किसी और के साथ करने लग जाते हैं। और गाइस, ये वाला मैंने यूट्यूब पे वीडियो भेज दिया है जो कि बलून फुलाने वाला चैलेंज है। इसी चैनल के शॉर्ट से वीडियो में जाकर आप देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर आप आसानी से देख सकते हो। मैं तो इनकी चैटिंग देखकर इतना ज्यादा बोर हो रहा था कि किसी लड़की के साथ ही चैटिंग कर रहे हैं। कभी तो वो हेलो भेजता है तो कभी ये हाई भेजता है। हाँ, ये इतना बात तो जान रहे थे कि एक दूसरे को हम किसी भी तरह का डाउट नहीं होने देंगे। हाँ, लेकिन इनकी बात यहाँ तक तो पहुँच चुकी थी कि किसी लड़की होती तो ये जाकर प्रपोज ही कर देते, लेकिन यहाँ पर तो आमने सामने दो लोंडों के बीच की लड़ाई चलती है। हाँ, लेकिन एक दूसरे को किसी भी तरह का डाउट नहीं होने दे रहे। गाइस, क्या अगर सचमुच की लड़की इन्हें मैसेज करती तो क्या ये रिप्लाई करते? हाँ, मुझे यहाँ तक पता है कि ये अगर प्रैंक वीडियोस में इतना कुछ कर रहे हैं तो किसी लड़की को क्यों नहीं करते। खैर छोड़ो, मुझे भी इतना कुछ डाउट नहीं है। मुझे इनको इतना ज्यादा फंसाना है कि ये लव हिस्ट्री वाली बात पे आ जाए। लेकिन ये तो अपनी स्टोरी स्कूल से शुरू करते हैं। अर्जुन पूछता है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो, तो यहाँ पर करण बताता है कि मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। हाँ, इनकी हिस्ट्री स्कूल से शुरू हो रही है, तो मुझे लगता है कि इनकी लव हिस्ट्री वाली अब से शुरू हो रही है। जब भी ये करण हमारे पास आता है तो हम किसी और के अकाउंट को खोल लेते हैं और किसी और के साथ ही हम डबल से चैटिंग करने लग जाते हैं। जब वो वापस जाता है तो हम फिर से ही चैटिंग करने लग जाते हैं। बस हमारा ऐसे ही कुछ मिनटों तक चलता रहा और हमें काफी देर तक की रात हो जाती है और काफी ज्यादा ठंड तो पड़ने लग जाती है, लेकिन हमारे पास आग जली हुई तो कोई बात नहीं। अर्जुन मुझे ये कह रहा है कि मुझे अपना प्लान यहीं पर समाप्त करना चाहिए। मैं उसे बताता हूँ कि अभी तो अपनी 2-3 मिनट की ही वीडियो हुई। ये करण के मैसेजेस पढ़कर काफी ज्यादा हंस रहा था क्योंकि इसने कुछ मैसेज ही गंदे किए थे। यहाँ पर उसको डाउट होने लगा था, लेकिन हमने किसी भी तरह से हैंडल करने की कोशिश की, तो अभी थोड़ी नॉर्मल सी चैटिंग पे आ गए हम। हमने उसे किसी लड़की की तरह कुछ ऐसे ही पूछा कि आपकी जात या कि आपके कितने बॉयफ्रेंड हैं या फिर आपकी कौन सी समाज है। तो करण को यह डाउट होने लगा कि कहीं अब मेरे प्लान के बारे में इन्हें पता तो नहीं चल गया, लेकिन इसने इस बात को इग्नोर करते हुए फिर से चैटिंग जारी रखता है। लेकिन हम फिर भी उसे यही बोलते हैं कि आपकी मुझे फोटो भेजो, हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं हो रहा आप लड़की हो या लड़का। करण हमें थोड़ी देर तो मैसेज ही नहीं कर रहा था और हम दोनों उसके मैसेज का इतना ज्यादा इंतजार कर रहे थे कि वो कोई लड़की हो, और हम उसे इतना ज्यादा मैसेज कर रहे थे कि उसका रिप्लाई आने का कोई भी नाम नहीं ले रहा। ऐसे ही चैटिंग करते करते हमें रात के 10 बज जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि कब 10 बज गए। अर्जुन पता नहीं क्यों हंसने लगा है और तभी मुझे बताता है कि उसकी चैटिंग बहुत सारी हो गई। करण मुस्कुराते हुए दूर चले जाता है, लेकिन पता नहीं मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, यानी उसकी जो फोटो हमने मांगी थी वो क्यों नहीं भेज रहा है। और तभी करण 2 मैसेज करता है जिसमें लिखा होता है मुझे पहचाना कि नहीं। भाई सब, पहचानने की क्या बात है, पहचान तो पहले से गए हैं, लेकिन हमें तो तेरे साथ प्रैंक करना है इसलिए फिर फोटो मांगेंगे। करण हमें ये मैसेज इसलिए करता है ताकि हम उसे पहचान ना गए, और आखिरकार वही घड़ी आ जाती है जिसमें उसने उसकी फोटो भेजी। करण को यही लगेगा कि मैंने अर्जुन के साथ ये वाला प्रैंक तो कर दिया है, लेकिन उसे ये पता क्या है कि हमने उसके साथ प्रैंक किया है। गाइस, अब इसके आगे क्या हुआ आप देखो।
देख मेरी बात सुन भाई, फंसा मैं नहीं, फंसा तू है। ये अब भारी पैसा है। मेरी बात सुन जरा। गाइस गद्दारी करे, गद्दारी नहीं गद्दारी। भैया, इतनी मेहनत से आईडी बनाए, मेरी बात कश सुन। में आईडिया भी ओए मेरी बात सुन, हमको ऐसा क्या तैसा करना आता है। हम पहले से ही जानते पहले थे से ही कि ये हम- तेरा खेल है, हाँ, और हम उस खेल को आगे बढ़ाना भी और- बढ़ाना भी अच्छे से जानते हैं। उल्टा ही प्रैंक उसके साथ ही कर दिया। इसने प्रैंक के बारे में सोचा था, है ना।